हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो उसी को अभी हम लोग कर रहे हैं और सबसे पहले यूनिट को कर रहे हैं जो बेसिक ऑफ टीओसी है उसको। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाले हैं जो कि है चॉम्स्की हायरार्की के बारे में। यूनिवर्सिटी की बात करें तो इससे जो है ज़्यादातर चांस रहता है, 99% चांस रहता है इससे क्वेश्चंस आने का। इसका जो डायग्राम होता है उसको ड्रॉ करने वाला, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले या फिर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले। तो चलिए समझते हैं इस चॉम्स्की के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, इन 1956 नेमोन चॉम्स्की क्लासीफाई ग्रामर इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर पावर। पावर के बेसिस पे क्या किया है, ग्रामर को कैटेगराइज कर दिए। इसको हम लोग बोलते हैं चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चॉम्स्की हायरार्की, जो कि आपको बताता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल, ऑटोमेटा के बारे में भी बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रामर्स एंड ऑटोमेटा के बारे में आपको बताता है। तो ये सारी चीज़ हमको चॉम्स्की हायरार्की से मिलता है। अब हमको चॉम्स्की हायरार्की का नीड क्या है, क्या ऐसा जरूरी पड़ गया कि हमको ये यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो समझते हैं। सपोज वी वांट टू जनरेट लैंग्वेज, हमको जनरेट करना है लैंग्वेज। हमको अगर सिंपल लैंग्वेज जनरेट करना है, जैसे कि ये हमारा एक सिंपल लैंग्वेज है, सपोज करिएगा ए के पावर एन हमको जनरेट करना है, जो कि एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। या फिर चलिए सपोज करिए हमको ये वाला लैंग्वेज जनरेट करना है, जो कि है ए के पावर एन और बी के पावर एन। ये भी एक लैंग्वेज है, सपोज करिएगा ए के पावर एन बी के पावर एन और एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन दिया गया है। या तो आपको जो है जनरेट करना है इससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रामर को जो है जनरेट करना हो, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। पहले सबसे पहले सिंपल को जनरेट करना चाहते हो, या फिर उसके बाद ये वाला को जनरेट करना चाहते हो, या फिर आप बाद में चल के ये वाला को जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग डिफिकल्टी लेवल आ रहा है। वन ग्रामर कैन नॉट इफिशियंटली डिस्क्राइब ऑल लैंग्वेज। ये अलग लैंग्वेज को बताएगा, ये अलग लैंग्वेज को बताएगा, ये अलग लैंग्वेज को बताएगा। सब जो है अलग अलग लैंग्वेज को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ग्रामर जो है, एक लैंग्वेज जो है वो सबको नहीं बता रहा है। इसलिए हमको चम्स की हायरार्की का ज़रूरी पड़ता है, जो कि डिवाइड कर देगा अलग अलग लेवल में कि हाँ ये एक लेवल का एक ग्रामर हो गया, एक लेवल का ये हो गया, एक लेवल का ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सब कुछ जो है वो सेम लेवल पे नहीं आ रहा है, इसलिए चम्स की हायरार्की का नीड पड़ रहा है। अदरवाइज हमारा काम सिंपल सा चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों नीड पड़ा पता चला, एक हमारा जो एक ग्रामर है वो सभी लैंग्वेज को डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, इसलिए। अब ये समझते हैं ये चॉम्स्की हायरार्की क्या है उसको। तो इसमें जो है ना अलग अलग हमारे पास टाइप डिवाइड कर दिया, जैसे कि टाइप 3 जिसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर ग्रामर, टाइप 2 जिसको हम लोग बोलेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, टाइप 1 जिसको हम लोग बोलेंगे कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज या फिर ग्रामर, उसके बाद टाइप 0 जिसको हम बोलेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो ये अलग अलग टाइप का ग्रामर है जिससे अलग अलग टाइप का लैंग्वेज बन के आएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एवरी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज इज सी है, ये जो हमारा है ना ये इस तरीका से लेवल बाय लेवल चलेगा। तो जितना भी रेगुलर लैंग्वेज होगा वो सी एफ एल होगा, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। जितना भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगा। जितना भी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगा वो रिकर्सिव इनोमिरल भी होगा। बट रिवर्स ट्रू नहीं आएगा। अगर हमारे पास जो है कंटेक्स्ट सेंसिटिव है तो उसको हम कंटेक्स्ट फ्री नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिवर्स हमेशा ट्रू होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ये। अब ये चॉम्स्की हायरार्की क्या है, इसको अगर डायग्राम से समझिएगा तो ऐसे समझिए कि टाइप 3 मेरा क्या है, सबसे छोटकू सा क्लास है। टाइप 3 सबसे छोटकू सा है जो कि टाइप 2 के अंदर में आता है। टाइप 2 ये रहा, टाइप 1 ये रहा, टाइप 0 ये रहा। तो सबसे बड़का जो हमारा है वो सबसे बड़का जो है टाइप 0 है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है उसको समझ लेते हैं कि सबसे छोटका जो है वो टाइप 3 है, सबसे बड़का जो है वो टाइप 0 है, और उसके दोनों के बीच में टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 3 को जो हम लोग जिस ऑटोमेटा से सॉल्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। टाइप 2 को जो सॉल्व करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। टाइप 1 को जो हम सॉल्व करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। टाइप 0 को हम लोग सॉल्व करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग मशीन। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे टेबल में बता दिया गया है कि टाइप 0 मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर लैंग्वेज जो होता है, उससे हमारा रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज आता है। ऑटोमेटा वहाँ पे जो है ट्यूनिंग मशीन यूज़ होता है।
टाइप 1 की बात करें तो वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है। उससे जो लैंग्वेज बनता है उसको हम लोग बोलेंगे कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। वहाँ पे जो हमारा ऑटोमेटा यूज़ होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। टाइप 2 जो है वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। उससे जो आएगा उसको कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलेंगे, वहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा यूज़ होता है। टाइप 3 में जो है वो रेगुलर ग्रामर हम लोग बोलेंगे, रेगुलर लैंग्वेज उससे बनेगा, उसको हम लोग जो है फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास जो है चॉम्स्की हायरार्की के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एग्जाम में जो इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे वो टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 0 जो है ना, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे इसको तो पूरा यूनिट में ही समझना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो टाइप 3 जो है वो मोर रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। इसमें जो हम प्रोडक्शन इस तरीका का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ए से हमारा ए बी आ रहा है, फिर ये एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ से जो लैंग्वेज हमारा जनरेट होता है इस तरीका का, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को DFA और NFA के द्वारा। इसका एप्लीकेशन होता है लेक्सिकल एनालाइजर, कंपाइलर डिज़ाइन, मशीन पैटर्निंग, जो हम सर्च इंजन, ये सब हमारा बनता है इससे। जो टाइप 3 रेगुलर ग्रामर होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट भी होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है टाइप 2 ग्रामर। इसमें जो हम प्रोडक्शन यूज़ करते हैं ना, जो कि होता है ए से हमारे पास गामा आ रहा है, जो कि लेफ्ट साइड कंटेंट एग्जैक्टली वन डन टर्मिनल। जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा एग्जैक्टली वन डन टर्मिनल को देखेगा, और राइट साइड जो है कैन बी एनी स्ट्रिंग, राइट साइड में कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा जो है वो वन नन टर्मिनल रहेगा, जो कि हमका बताता है कौन, जो कि हमारा बताता है टाइप 2 कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो कि जनरेट करेगा इस तरह का। ठीक है, इसको तो हमको पूरा पढ़ना ही है, वहाँ पे समझेंगे अच्छे से डिटेल में। जैसे इसको यहाँ पे ये n होगा, इसको करेक्ट कर दे पहले, चलिए ये n हो जाएगा, जिसको हम लोग जो है PDF पुश डाउन ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज करेंगे। ये इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स बनाना, कंपाइलर पार्सिंग करना, एक्सप्रेशन इवेलुएट करना, ये सब हमारा जो है आता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में। नेक्स्ट हमारा टाइप 1 है, जो कि है, तो इसका जो प्रोडक्शन होता है ना, इसका प्रोडक्शन कुछ इस तरह से रहता है, अल्फ़ा, ए, बीटा। यहाँ पे कंडीशन होता है कि साइज ऑफ जो गामा है वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए साइज ऑफ अल्फ़ा से। यहाँ पे लेंथ का नॉट हमारा डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेंथ हम हमारा जो है वो ज़्यादा ही होना चाहिए, कंडीशन रहता है। इससे जो हमारा लैंग्वेज बनता है इस तरह का, इस तरीका का हमारा लैंग्वेज होता है, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा पावर में आना चाहिए n, तो वो बीच में आ गया है। और इसको जो हम सॉल्व करते हैं वो हमारा जो है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा है। इसका एप्लीकेशन की बात करें तो न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, एडवांस लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन में, ये सब हमारा में इसमें यूज़ होता है। फिर टाइप 0 का बात कर ले तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रामर है, जहाँ पे प्रोडक्शन हमारा इस तरीका का रहता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। यहाँ पे कैन हम जनरेट करते हैं, जितना भी रिकर्सिविटी इनुमरेबल लैंग्वेज है ना, सबको हम कर सकते हैं, और इसको हम लोग जो है करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। तो ये रहा हमारा सबका इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं एक स्लाइड में पूरे के बारे में। ये रहा टाइप 3 के बारे में, रेगुलर है, रिकर्सिव लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज है सॉरी, और ये हमारा जो है फाइनाइट ऑटोमेटा, और इसका पावर जो है लोएस्ट है। टाइप 2 की बात करें तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, पुश डाउन ऑटोमेटा, इसका थोड़ा सा हाइयर है। टाइप 1 की बात करें तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा हाइयर। उसके बाद ये अनरिस्ट्रिक्टेड है ग्रामर, ये हमारा रिकर्सिव इन्यूमरेबल ट्यूरिंग मशीन, और इसका पावर हाईएस्ट। इसका पावर जो है ना सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट पावर इसका है, ठीक है। ये हाईएस्ट पावर है इसका, और सब जो है उसका थोड़ा सा कम है। सबसे कम जो है वो हमारा रेगुलर लैंग्वेज का पावर होता है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा यूनिट 1, जो कि है बेसिक ऑफ TOC। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो हमारा यूनिट स्टार्ट होगा ना, वहाँ से हम सबसे पहले टाइप 0 वाले को देखेंगे, सॉरी टाइप 3 वाले को देखेंगे, क्योंकि टाइप 0 तो सबसे बड़का हो गया ना। सबसे पहले छोटका से स्टार्ट करेंगे, रेगुलर लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, इसको इन डिटेल समझेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। तो ये रहा बेसिक। बेसिक के बाद हमारा स्टार्ट होगा सबसे पहला लैंग्वेज, जो कि होगा रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर ग्रामर, जिसको हम लोग जो है फाइनाइट ऑटोमेटा से करेंगे। ओके, तो ये बेसिक ऑफ TOC कैसा रहा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेकर ना बहुत सारा हवा फैला रहता है,
तो हुआ का कुछ नहीं, एक बार ध्यान देकर समझ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा जो है ना खुद से सोचना पड़ता है। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं रहता कि फार्मूला आप लगाएंगे आपको आ जाएगा। यहाँ पे खुद से आपको एनालाइज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे सब कुछ अच्छा से समझें। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेशन में, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।